नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सीआईएसएफ फायरमैन का जो फॉर्म आया हुआ है, जो पोस्ट आया हुआ है। अब ये एक बड़ी समस्या है रिजर्वेशन को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिजर्वेशन को लेकर के क्या क्या चीज़ें देश में चल रही हैं और रिजर्वेशन का घोटाला कैसे होता है। बहुत सारी फैक्ट सामने आ चुकी हैं। इसमें भी घोटाला है। बात समझ में आ रहा है ना? देखेंगे कैसे घोटाला है। तो चलिए बात करते हैं और सारी चीज़ों को देखते हुए कि सिलेबस क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। इसलिए मैंने पहले ऊपर में लिख दिया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं इसके नोटिफिकेशन में भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि निगेटिव मार्किंग कहाँ पर नहीं दिया है कि कहाँ पर नहीं है। बात समझ में आ गई? देखिए, इस प्रकार से जो अगर हम ओवरऑल यहाँ पर पोस्ट देखें, 1130 पोस्ट टोटल आया हुआ है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स, केवल मेल कैंडिडेट्स ही भरेंगे। बात समझ में आ गई? जो कि 12th पर है और वो साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आईकम और आईए वाले भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मस्ट बी साइंस इन योर सब्जेक्ट। ओके, हाइट यहाँ पर दे दिया है, चेस्ट दे दिया है, जस्ट लाइक जीडी। सीआईएसएफ क्या है भाई? जीडी से ही एक, जीडी का एक सब ब्रांच है, उसी में से आता है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा डिपार्टमेंटल इसका अलग है। फायरमैन दिया हुआ है। इसको कंपनी वंपनी में हवाई अड्डे पर रखा जाता है, क्योंकि अगर आग आग लगे तो लोग बुझा पाए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीधा सीधा यहाँ पर जो दिया है कि क्या पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 1130 है, जिसमें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। बात समझ में आ गई? अब देखिए, यूआर का अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीट है, क्योंकि स्टेट में कुछ मामले अलग होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूआर का अगर ओवरऑल वैकेंसीज काट के देखें तो 40.5 बचता है। बाकी इन सब में 49.5, ठीक है। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस को छोड़ दें तो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का छोड़ दें तो ईडब्ल्यूएस को आप लोगों को पता है कि 10% मिला हुआ है। अब बात समझिए, यहाँ पर यूआर का इतना होना चाहिए, मिला कितना भाई? 41.23। ओबीसी का 27% होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? 27% ये दिया हुआ है, ठीक है ना, मंडल कमीशन के अनुसार। लेकिन आज तक कोई भी स्टेट लागू नहीं कर पाया है। कोई भी स्टेट हो, इंडिया में जितने भी स्टेट है ना, कोई भी 27% लागू नहीं किया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में तो होना चाहिए। स्टेट का अपना अलग एक मैटर है, बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस को भाई आप लोगों को पता है कि 10%, 10.08। अब इससे क्या फर्क पड़ा कि 10 हो चाहे 10.08 हो। यहाँ पर देखिए 1130 का सिंपल से कैलकुलेशन है कि अगर आप 10% निकालोगे तो 113 आएगा। 114 पोस्ट है यहाँ पर। अभी तक हमने जितनी वैकेंसी देखी, मैं बहुत पहले से ही चुप था कि शायद अब कुछ सुधार हो जाए, लेकिन नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई? ईडब्ल्यूएस कोई भी फॉर्म अगर आ जाए तो ईडब्ल्यूएस का जो 10% बनता है वो एकदम फिक्स है कि 10% मिलना ही मिलना है। आप कोई भी फॉर्म उठा के देख लीजिए कि 10% फिक्स है। उन लोगों का सीट जो है 10% रखा गया है। बाकी लोगों की गारंटी कौन लेगा? अब बताइए कि यहाँ पर 27% होना चाहिए, यहाँ पर दिया है 20.88। यहाँ पर जो ये 15% होना चाहिए, दिया है कितना भाई? तो इस प्रकार से जो होता है ना, रिजर्वेशन घोटाला होता है। बात समझ में आ गया ना? बहुत सारे लोग रिजर्वेशन को गाली देते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। मैं तो हर क्लास में कहता हूँ कि भाई आई सपोर्ट रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन नहीं रहेगा कि आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये सब, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये सब दिखेगा ही नहीं। रिजर्वेशन इसलिए नहीं है कि एकलव्य कमजोर है। रिजर्वेशन इसलिए है कि द्रोणाचार्य जो है ना वो हरामखोर है, ठीक है। चलिए बाकी का प्रोसेस समझेंगे। बाकी का जो प्रोसेस है इसमें लाइक एसएससी जीडी ही है, लेकिन इसमें अलग क्या है कि एसएससी जीडी में 10th क्लास पर होता है, इसमें 12th पर लिया है, और साथ ही सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम का। बात समझ में आ गई? हाइट, चेस्ट, वो सारी चीजें वहीं पर रहेंगी। एज रिलैक्सेशन वैसे ही रहेगा, और बाकी के प्रोसेस आगे हम लोग देखेंगे। इसी का नोटिफिकेशन निकाल करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते हैं। यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया कैसे क्या होता है, ठीक है ना। ये तो भाई छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना। देश के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में धांधलियां आ रही हैं। बहुत सारे चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर जो इसका डेट दिया है कि 31/8 से स्टार्ट होगा, 30/9 तक रहेगा। 2 दिन करेक्शन के लिए मिला कि 10वें महीने में, 10 से 12, ठीक है ना, 10वें महीने में।
यहाँ पर उसका पे लेवल भी सेम है दोनों का, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। पीटी पीएचटी सारा चीज़ वही है, जो रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन मिलता है सब कुछ वही है, ठीक है। अंतर कहाँ पर है कि इसमें आप लोगों को जो यहाँ पर दिया है नक्सल वाला, नक्सल और बॉर्डर एरिया, बात समझ में आ रहा है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि नक्सल क्षेत्र में क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बिहार है, संपूर्ण राज्य किस में आएगा भाई, क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना। ये नक्सल में नहीं आएगा, ये नक्सल में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ है तो ये संपूर्ण राज्य जो है नक्सल में या आतंकवाद में आएगा। बात समझ में आ गया ना। जीडी वाला में क्या होता है कि हर एक जिले वाइज होता है, इसमें जिले वाइज नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें दिया है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, दौरान किसी भी समय बढ़ सकती है या घट भी सकती है, और इसकी जो पोस्ट है वो भी बढ़ सकती है या घट सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है 10% ESM एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व किया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया है, सारी चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए कि नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी जो भी चयनित हो जाएंगे वो भारत में या उनको भारत से बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती है। किसी अगर देश में जरूरत पड़ती है तो यहाँ से जाते हैं। बात समझ में आया। यह पद वर्दीधारी है, यह पूर्णतः अस्थायी है। क्या है भाई, परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है, लेकिन इसको परमानेंट बनाया जा सकता है। अब मुझे नहीं पता है कौन सा मसाला डाल के बनाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या छूटें मिलेंगी आपको, 5 वर्ष 3 वर्ष सबको पता है कैसे कैसे मिलता है। ESM के लिए इसमें 10% सीट जो है रिजर्व है। आगे जो समझने वाली बात है यहाँ पर देखिए, आपको सारी सुविधाएं वही मिलेंगी जो SSC GD में मिलेंगी, और दौड़ और सब वैसे ही है, ठीक है ना। 24 मिनट में 5 किलोमीटर, 100 रुपये इसका फी है। आगे समझिए, यहाँ पर परीक्षा में कह रहा है कि परीक्षा के समय जो आप लोगों का सिलेबस होगा वो 12वीं क्लास के समकक्ष होगा, और यहाँ पर कद जो है 170 सेंटीमीटर, सीना जो है 80 से 85, न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। पचका के फुला करके 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो क्षेत्र दिया हुआ है जो यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे होंगे, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, ये सब जो हैं, इसको कद में थोड़ी सी छूट मिल सकती है। यहाँ पर 165 दिया हुआ है, और चेस्ट के फुलाव में भी थोड़ी सी छूट मिलेंगी, लेकिन बाकी का जो है 170 ही चलेगा, ठीक है। अब कहेंगे कि भाई SC ST का तो इसमें ये कंफर्म नहीं लिखा है, मैंने पूरी तरीके से पढ़ा है कि SC ST को भी हाइट में छूट मिलेगी, क्षेत्र के अनुसार मिलेगा, यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो परीक्षा होगा वो OMR या कंप्यूटर आधारित यानी कि CBT मोड के तहत लिखित परीक्षा। देखिए यहाँ पर दिया है कि OMR या कंप्यूटर यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है या तो ऑनलाइन भी हो सकता है। इसमें अभी भी कंफ्यूजन है कि किस मोड में एग्जामिनेशन लेगा। क्या कह रहा है भाई को OMR या कंप्यूटर, यानी कि OMR सीट हो या CBT मोड हो, वो एग्जाम के समय आप लोगों को कंफर्म किया जाएगा। बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से पहले GD में होता था 100 नंबर का, और उस समय 1.5 घंटे का समय होता था। बात समझ में आ गई। अभी 80 क्वेश्चन 1 घंटे हो गए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जस्ट लाइक GD ही होगा, लेकिन समय जो है 2 घंटे का होगा। समय क्या होगा भाई, 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 2 घंटे। बात समझ में आ गई। जिसमें आप लोगों का रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, GS और GK से 25 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स 25 हैं, और अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से कोई एक ही चूज करेंगे। और आगे मैं बात बता दूं कि जैसे GD में क्या होता है कि 13 रीजनल लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में होंगे, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है कि कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। नकारात्मक अंकन मतलब कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, तो ध्यान से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आधा तो ऐसे ही भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, टैटू का दिया हुआ है कि टैटुआ कैसे दबाना है, सॉरी मैंने टैटू कैसे छपवाना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक। एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना था भाई, किधर गया, ठीक है। आप लोग अगर ऑनलाइन भरवाने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पर लेकर जाएंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ठीक है, अपना आधार कार्ड, और एक बार इसका रजिस्ट्रेशन होगा, एक बार इसका फॉर्म भरा जाएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं क्या क्या दिया गया है।
ठीक है। बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से इसका इंटरफेस खुलेगा। बाकी अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, अब देखिए आने वाले जितने भी फॉर्म्स हैं या जो अभी पीछे फॉर्म्स जा चुके हैं, अब सबको मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे धांधली चल रही है। बात समझ में आ गया ना। चलिए, अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।